नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। गुलाबगंज स्टेशन पर यूनिट नंबर 23 के समस्त रेलवे कर्मचारियों की ओर से सत्यनारायण भगवान की कथा और भोजन प्रसादी का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वेस्ट रेलवे मजदूर संघ के कर्मचारियों के हितैषी सुख दुख के साथ ही भोपाल मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे उपस्थित हुए। मंडल अध्यक्ष व विदिशा शाखा के पदाधिकारियों का गुलाबगंज के कर्मचारियों ने फूल माला से स्वागत किया। सभी कर्मचारियों ने भोजन प्रसादी ग्रहण कर भोपाल मंडल अध्यक्ष राजेश पांडे को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिनके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन अध्यक्ष ने दिया। इस अवसर पर वेस्ट रेलवे मजदूर संघ विदिशा शाखा कोषाध्यक्ष RK सिंह, मंडल सह सचिव BS मीना, शाखा सह सचिव राम बाबू तिवारी, नीलेश तिवारी, राम बाबू कुशवाहा, शाखा यूथ विंग अध्यक्ष PK कुरुल के साथ कार्यकारिणी सदस्यों, वेस्ट रेलवे मजदूर संघ के कर्मठ सदस्यों, समस्त विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों ने उपस्थिति दर्ज कर भव्य आयोजन की भूरी प्रशंसा की। रेलवे क्वार्टर जिसको लेकर रेल कर्मचारी बड़ा परेशान है, उनके मकानों को देखा और जिस हालत में वो रह रहे हैं उस हालत को देखा और इस हालत का बखान अपने उच्च स्तर के अधिकारियों को किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस समस्या का तुरंत निदान करेंगे। और गुलाबगंज में चूँकि आज भंडारा था तो यहाँ मेरा दूसरी बार आगमन हो रहा है। यहाँ के रेल कर्मचारियों की समस्याओं के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। जो हमारे यहाँ संतोष उपाध्याय, राम बाबू कुशवाहा, नीलेश तिवारी यहाँ की समस्याओं को बताते हैं, उसको उच्च स्तर पर दूर करने का प्रयास करते हैं। और आज भी यहाँ के कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी जो मुख्य मांगें हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओपीएस के लिए मांग क्या है? देखिए, OPS जो पुरानी पेंशन है वो 1/1/2006 के पहले जो कर्मचारी थे उनके लिए OPS लागू है, ओल्ड पेंशन। लेकिन जो 1/1/2006 के बाद जो रेल कर्मचारी आया है उसको इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा। और पुरानी पेंशन स्कीम में रेल कर्मचारी के साथ साथ उसके परिवार की सुरक्षा, उसकी बेटी की सुरक्षा, अगर लड़का उसका अपाहिज है उसकी सुरक्षा, अगर लड़की की शादी हो गई है और वो विधवा हो गई है तो उसको भी सुरक्षा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में रेल कर्मचारी को के साथ साथ उसके पूरे परिवार की सुरक्षा योजना थी, जो न्यू पेंशन स्कीम में नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में जो आपका रिटायरमेंट के बाद पैसा रहेगा वो शेयर बाजार में लगता रहेगा और शेयर बाजार में जिस हिसाब से मार्केट में उछाल होगा उस हिसाब से आपको भुगतान किया जाएगा। आज अगर हम देखें तो हमारा पुराना कर्मचारी जिसको 1 लाख रुपए पेमेंट मिलती है तो उसको रिटायरमेंट के बाद 50,000 रुपये पेंशन मिलेगी, ये पहले से है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ये है कि जब आप रिटायर होंगे उस टाइम पे जो आपका शेयर में पैसा लगा हुआ वो मार्केट में कितना उछल कूद रहा है, कितना बढ़ा है, और वो पेंशन के रूप में आपको 1500, 2000, 2500, 3000 से राशि अधिक बढ़ नहीं पाती। ECC बैंक का जो चुनाव है वो अंग्रेजों के हिसाब से, जिस प्रकार अंग्रेज रेल कर्मचारियों के लिए मकान बनवा गए थे और वो मकान ध्वस्त हो गए हैं और रेलवे के जो नए मकान बन रहे हैं वो बहुत कंडम स्थिति में बन रहे हैं, उसी प्रकार ये पे जो ECC बैंक का जो ब्याज दर का पैसा है ये 75-80 की प्लानिंग के तहत अभी तक चल रहा है, जो कि खत्म होना चाहिए। हाउसिंग लोन देना चाहिए, ब्याज की दर 5% से और कम होना चाहिए कि इस बैंक में करोड़ों रुपए सस्पेंस का पैसा पड़ा हुआ है जो किसी काम नहीं आता है। ये लोग अधिकारियों को डायरी, कैलेंडर और कुछ कर्मचारियों के बच्चे जो मेरिट में आते हैं उनको 5-10 हज़ार का वितरण करते हैं, लेकिन जो 15-16 हज़ार कर्मचारी हैं उनको इसका कोई फायदा नहीं मिलता। और इसमें एक जो सिक्योरिटी जो 2 आदमियों की चाहिए पड़ती है वो इसमें ज़रूरी होती है, और उसके लिए आदमी इसलिए साइन नहीं करना पसंद करता कि अगर कर्मचारी ख़त्म हो गया, कहीं ट्रांसफ़र चला गया तो उसकी पेमेंट में से पैसा काटा जाएगा। ये हमारे मुद्दे ECC बैंक के चुनाव में रहेंगे
और इसको देख के जैसा लग रहा है कि जो रुझान WCRMS गाय की तरफ बढ़ रहा है, और जो WCRU के जो नेता हैं वो खुद WCRMS को जुड़ रहे हैं, तो उससे रुझान WCRMS की तरफ ज़्यादा है। गुलाबगंज से खबर समय जगत के लिए चंद्रमोहन रतोसिया की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.